एक बार कैलाश पर्वत पर महादेव और माता पार्वती बातें करते रहते हैं। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि आज मेरे पास एक अपूर्व फल है, मैं उसे अपने बच्चों को देना चाहता हूँ, लेकिन किसे दूँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास एक ही फल है और मैं उसे किसी एक ही को देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ। तो माता पार्वती कहती है कि आप मुझे वो फल मेरे पुत्र गणेश जी को दे दीजिए, क्योंकि वो छोटे हैं। उस पर महादेव कहते हैं कि नहीं, वो फल मैं कार्तिकेय को दूंगा, क्योंकि वो बड़े हैं। तो उसी वक्त वहाँ पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आते हैं और पूछते हैं कि क्या बातें चल रही हैं महादेव और माता पार्वती में। तभी महादेव कहते हैं कि मेरे पास एक अपूर्व फल है, मैं उसे कार्तिकेय को देना चाहता हूँ, और माता पार्वती कहती हैं कि गणेश जी को दीजिए। अब आप ही इसका हल करिए, इस समस्या का समाधान करिए कि मैं उस फल को किसे दूँ। तब नारद मुनि कहते हैं कि आप एक काम करिए, दोनों पुत्रों में एक स्पर्धा रख दीजिए, मीन्स कंपटीशन, एक चैलेंज दीजिए उन्हें। तो जो उस चैलेंज को जीतेगा, जो उस कंपटीशन में विन होगा, जीतेगा, उसे ही आप उसे फल दे दीजिएगा। दोनों को, माता पार्वती और महादेव को, नारद मुनि की बातें अच्छी लगती हैं, तो दोनों ही उसे सहमत हो जाते हैं। उसी वक्त गणेश जी और कार्तिकेय जी को बुलाया जाता है। तो महादेव गणेश जी और कार्तिकेय को कहते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय को कहते हैं कि आप दोनों को एक चैलेंज दिया जाएगा, आप दोनों में एक स्पर्धा रखी जाएगी, जो जीतेगा उसके लिए हमारे पास एक इनाम है, प्राइज है, अवार्ड है। ओके, तो कहते हैं कि आप दोनों में से जो पहले पूरी संसार का 3 चक्कर काट कर वापस कैलाश पर्वत पर पहले जो आएगा, उसे ही वो फल दिया जाएगा। तो आप दोनों में एक रेस रखा जाएगा, जो पहले संसार की 3 परिक्रमा करके आएगा वापस कैलाश पर्वत पर, उसे ही वो फल दिया जाएगा। उस पर दोनों ही राजी हो जाते हैं और कार्तिकेय भगवान अपनी सवारी, क्या आपको पता है कार्तिकेय भगवान की कौन सी है सवारी? मोर, करेक्ट। तो अपनी सवारी मोर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर गणेश जी सोच विचार करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे परिक्रमा करूं, क्योंकि गणेश जी कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। कुछ भी करने से पहले सोचते हैं कि मैं इस चैलेंज को कैसे जीतूं। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, तो वो थोड़ी देर सोच विचार करके क्या करते हैं? एनीवन गेस? हाँ, करेक्ट। तो वो अपनी माता पिता की ही परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। सो वो अपनी माता पिता की 3 परिक्रमा करते हैं। उधर आप देख सकते हैं कि कार्तिकेय अपने सवारी मयूर पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, और इधर गणेश जी अपनी माता पिता की परिक्रमा कर रहे हैं। अब गणेश जी माता पिता से कहते हैं कि माताश्री, पिताश्री, मैंने आपके चैलेंज को जीत लिया है,
मैंने अपने चैलेंज को जीत लिया है और मैं पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके वापस कैलाश पर्वत पर आ गया। अब शिव जी पूछते हैं कि वो कैसे? आपने तो कैलाश पर्वत छोड़कर गया ही नहीं, आप तो यहीं पर ही थे। उस पर गणेश जी कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए तो मेरा संसार मेरे माता पिता ही हैं। मैंने माता पिता की परिक्रमा कर ली, सो वो मेरे पूरा संसार की परिक्रमा करने से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। सो मेरे लिए मेरे माता पिता ही संसार है। इस पर उनके माता पिता यानी कि शिव और पार्वती दोनों खुश हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। तब तक कार्तिकेय भगवान वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि लीजिए माता पिता, मैं परिक्रमा करके आ गया। उस पर जी कहते हैं कि नहीं, गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया गया है। सो कार्तिकेय पूछते हैं कि वो कैसे, वो तो आए ही नहीं परिक्रमा करने। सो नहीं, उनकी बातों को जो बोला था गणेश जी ने, क्या बोला था गणेश जी ने? मेरे लिए मैंने माता पिता ही है सब कुछ में मेरा संसार। हाँ, तो जो कहा था गणेश जी ने वही शिव जी कार्तिकेय से कहते हैं कि गणेश जी के लिए उनका संसार उनके माता पिता ही हैं। तो कार्तिकेय भी खुश हो जाते हैं। तो वो फल किसे दे दिया जाता है? गणेश जी को दे दिया जाता है। हाँ, तो इससे आपको क्या पता चला स्टोरी से? मोरल ऑफ द स्टोरी, कि माता पिता को भगवान की तरह देखना चाहिए, उन्हें ही उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। वो जो कहते हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को माता पिता संसार समझते हैं और माता पिता को भी उतना ही गर्व और रिस्पेक्ट उन्हें देना चाहिए। ओके, सो योर एग्जाम इज कमिंग। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो जैसे माता पिता कहते हैं आप उन्हें नमस्कार करिए। डेली स्कूल से आने से पहले नमस्कार करके आइए, उनकी बातों को मानिए, अपने गुरुजनों की बातों को मानिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से लिखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू।